तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो कैसे हैं आप सब। तो आप लोग से मेरा आशा है, उम्मीद है कि आप जितना वीडियो है सबको आप लोग देखे होंगे, अपना पढ़ाई अच्छे से किए होंगे। अगर आप कहीं भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जितना क्लास पीछे हुआ है आप लोग नहीं क्लास किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप लोग कर लीजिए। इसके बाद जितना क्लास पीछे का है उतना आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख युद्ध, यानी इतिहास के निर्णायक संग्राम। जितने भी इतिहास में प्रमुख युद्ध हुए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, हम लोग सबको कवर कर लेंगे इसी ही वीडियो में। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज आप लोगों से 10 सक्सेस पॉइंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज आईडी को फॉलो कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध यानी 1191 ईस्वी के किसके बीच लड़ा गया था। तो आपका ऑप्शन ए है बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी है अकबर और हेमू, ऑप्शन डी है शेर शाह और हुमायूं। तो आपका राइट आंसर हो गया पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1556 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1761 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1527 ईस्वी में। तब राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी में। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो प्लीज आप लोग जल्दी से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध 1576 ईस्वी में किसके बीच हुआ था। ऑप्शन ए है अकबर और महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी है हुमायूं और शेरशाह, ऑप्शन सी है बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन डी है औरंगजेब और शिवाजी। तब का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए अकबर और महाराणा प्रताप। अगर आप लोग का इसका आंसर पता है तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन ए 1757 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1764 ईस्वी में, ऑप्शन थ्री 1761 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1857 ईस्वी में। तो का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 1764 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कलिंग का युद्ध किस मौर्य शासक ने लड़ा था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है दशरथ। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी अशोक। जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो किस मौर्य शासक ने लड़ा था आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किसके बीच हुआ था। ऑप्शन ए सिराजुल झौला और अंग्रेज, ऑप्शन बी है मीर कासिम और अंग्रेज, ऑप्शन सी है दीपू सुल्तान और अंग्रेज, ऑप्शन डी है मराठा और अंग्रेज। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिराजू छोला और अंग्रेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में किसके बीच हुआ था। ऑप्शन ए मराठा और मोहम्मद शाह अबालादी अबालाली अबादाली, ऑप्शन बी है अकबर और हेमू, ऑप्शन सी है बाबर और लोधी, ऑप्शन डी है मुगल और अंग्रेज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मराठा और अहम शाह अब्दाली अब्दाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी बाबर और इसके बीच हुआ था। ऑप्शन ए मेदिनी राय, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी मोहम्मद लोधी, ऑप्शन डी हेमू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राणा सांगा। अगर आप लोग धीरे धीरे देख रहे हैं कि आप लोग का एनर्जी जो है डाउन जा रहा है, ठीक है, आप लोगों का फोकस इधर उधर जा रहा है, तो प्लीज आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप लोग एनर्जी को अपना हाई रखिए, ठीक है।
पूरा ध्यान क्वेश्चन पे रखिए, ठीक है। जो आंसर बताया जा रहा है आप उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग जो भी सोच रहे हैं माइंड में उसको पहले हट, उसको हटाई कीजिए, बार कीजिए। तो पहले पूरा क्लियर हो गया है? क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले आप लोग पूरा एनर्जी में रहिए, ऊर्जा में रहिए। ज्यादा तो देर तक पढ़ाई तो करना नहीं है। खूब से खूब ज्यादा क्लास होगा तो आधा घंटा या 20 मिनट का क्लास होगा, आप लोग उसी में इधर उधर का बात सोच रहे हैं। तो प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए, ठीक है। चलिए पूरा एनर्जी में आइए, फुल एनर्जी में। तो क्लास को स्टार्ट करें, चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1527 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1528 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1529 ईस्वी में। तब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1528 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कनौज बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी राणा सांगा, ऑप्शन डी इस्लाम शाह। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेर शाह सूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। कोई भी आपको डाउट होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उसको हम ज्यादा से ज्यादा मतलब बहुत जल्दी ट्राई करेंगे कि उसको मतलब सही कर ले, ठीक है। अगर आपको कोई भी ज़्यादा डाउट हो रहा है, परेशानी हो रहा है, या कोई भी मतलब वीडियो से रिलेटेड कोई भी मतलब कोई भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड और तो बाहर को कुछ बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1939। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1914। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1950। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1945। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1999। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1962, ठीक है 1962, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 1901, सॉरी ऑप्शन नंबर डी 2001। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1999, ठीक है। जो कारगिल का युद्ध हुआ था, जो हमारे भारतीय सेना बहुत सारे सेना मारे गए थे, आज भी उनकी जयंती मनाई जाती है, ठीक है। शायद ब्लैक डे के नाम से, जो 14 फरवरी को शायद मनाया जाता है। तो अगर आप लोग भी मतलब अपने देश के जवानों से बहुत ज़्यादा प्यार करते तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ऐसा कोई बात नहीं है, आप इच्छा अनुसार आपको लगे कि यहाँ पे अच्छा मतलब एजुकेशन मिल रहा है तो भी आप कीजिएगा, ठीक है। कोई आपको प्रेशर नहीं है कि बाबू आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए अंग्रेज और फ्रांसीसी, ऑप्शन बी अंग्रेज और डच, ऑप्शन सी अंग्रेज और पुर्तगाली, ऑप्शन डी मराठा और पुर्तगाली। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज और फ्रांसीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। मात्र 16 क्वेश्चन और हुआ है, ठीक है। अब लोग बने रहिए इसी तरह। हाई डेस्पिस का युद्ध सिकंदर और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी राजा पुर पुरस, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी और जी। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा पुरस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। चौसा का युद्ध चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी हुमायूं और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद लोधी, ऑप्शन डी नुसर नुसरत शाह। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेर शाह सूरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कोई परेशानी ना आप लोग कमेंट कर सकते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी राणा सांका, ऑप्शन सी हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य, ऑप्शन डी महाराणा प्रताप।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेमूचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर मात्र 10 क्वेश्चन और है बाबू। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1565 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1576 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1582 ईस्वी में। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1565 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जल्दी से कर दीजिए, ठीक है, जल्द से जल्द। सवाली का युद्ध 1612 ईस्वी किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए अंग्रेज और पुर्तगाली, ऑप्शन बी अंग्रेज और फ्रांसीसी, ऑप्शन सी अंग्रेज और डच, ऑप्शन डी पुर्तगाली और डच। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज और पुर्तगाली। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1845 से 1846 तक, ऑप्शन बी 1848 से 1849 तक, ऑप्शन सी 1824 तक, और ऑप्शन डी 1839 से 1842 तक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1845 से 1846 तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए बाबू आप लोग इसी तरह बने रहिए। चिलियानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1845, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1857 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1850 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1849 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। श्रीरंगपट्टनम की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? ऑप्शन ए द्वितीय आलंग मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी तृतीय आलंग मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी चतुर्थ आलंग मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी प्रथम आलंग मराठा। सबका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तृतीय आलंग मैसूर युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु का युद्ध 712 ईस्वी में सिंधु का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी राजा दाहिर और गजनवी, ऑप्शन सी गोरी और पृथ्वीराज, ऑप्शन डी जयचंद और गोरी। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1191 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1192 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1194 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1206 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बी सॉरी आपका राइट ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा 1192 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। चंदौर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए गोरी और जयचंद, ऑप्शन बी गोरी और पृथ्वीराज, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक और जयचंद, ऑप्शन डी इतुतमिश और चंदेन के बीच। तब का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोरी और जयचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। घाघरा का युद्ध 1537 ईस्वी में बाबर और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए राणा सांका, ऑप्शन बी मेदिनी राय, ऑप्शन सी अफगान सेना यानी मोहम्मद लोदी, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तब का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद लोदी यानी अफगान सेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नहीं है मतलब 2 ही क्वेश्चन और है। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए मराठा और निजाम, ऑप्शन बी अंग्रेज और निजाम, ऑप्शन सी अंग्रेज और मैसूर, ऑप्शन डी मुगल और मराठा। तब का राइट आंसर हो जाएगा मराठा और निजाम, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। स्वतंत्र भारत का प्रथम युद्ध कश्मीर युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1947 से 1948, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी
1971, तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1947 से 1948, यानी एक साल ही चलता रह गया। कश्मीर वाला, वो पाकिस्तान वाला। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद किस नए देश का जन्म हुआ? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी श्रीलंका। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों का सेशन समाप्त रहा। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच जो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखें, क्लास को एंड तक किए। ठीक है, विजय भवा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग मतलब इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम से फ्री पीडीएफ, ठीक है, कोई चार्ज नहीं देना है। और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंडों में, ठीक है, या अपने रिश्तेदारों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास। और द सक्सेस पॉइंट को चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक से आप देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को फॉलो कीजिए, मतलब से आईडी को फॉलो कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी तरह हम मिलते रहेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, और अच्छा से अच्छा जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है सब क्लास करवाते रहेंगे। जितना भी ऑल कंपटीशन के लिए बाबू क्लास है, पर्सनली एक क्लास की मतलब एक एग्जाम के लिए एक क्लास नहीं है, ऑल एग्जाम के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, प्रणाम, लव यू, बाय।